जय श्रीमन नारायण। पाराशर जी मैत्रेय जी वो बता रहे हैं कि इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए श्री बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया और अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणों के साथ से अपने कुल का भी संहार कर दिया। हे मुनि, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर और अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णु में धाम में प्रवेश किया। मैत्रेय जी पूछ रहे हैं कि हे मुनि, जनार्दन ने विप्रशाप के मिश्र किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। तो पाराशर जी बताते हैं कि एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब का स्त्री का वेश बनाकर उन मुनि लोगों को प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से पूछा कि इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है। हे मुनिजन, कहिए, क्या यह जनेगी? क्या यह बच्चे को जन्म देगी? तो पाराशर जी बताते हैं कि यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने क्रोध में भरकर कहा कि यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो सारे यादवों का नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार से निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया और सांब के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहे के मुसल का चूर्ण कराकर उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे जम गए। उस मुसल के जो चूर्ण बना था उससे यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मुसल के लोहे का जो बोले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बच गया था, उसे भी समुद्र में ही फेंकवा दिया। उसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया और चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुसल का जो खंड था, जरा नामक एक व्याध शिकारी ने ले लिया। एक जो वनों में शिकार खेलते रहे वो शिकारी था जो वो मछली के पेट से निकला था। उस मुसल का एक टुकड़ा शिव जी के त्रिशूल की नोक के बराबर उस शिकारी ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता की इच्छा से उसको इच्छा को अन्यथा करना नहीं चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे प्रभु, वसुगण, अश्वनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा वो सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत चुका है। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके हैं और पृथ्वी का भार भी उतर चुका है। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण हमेशा स्वर्ग में ही आपसे सनात होंगे।
इसका मतलब आपसे स्वर्ग में ही मिलेंगे। आप देवताओं को भी स्नात कर दीजिए। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे वे 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधार जाओ। हे देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रह लो। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को सही समय पर कर्तव्य का निवेदन कर दो। तो श्री भगवान जी कहते हैं कि हे दूत, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं सब जानता हूं, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतएव 7 रात के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर मैं जल्दी ही जैसा तुम कहते हो वहीं करूंगा। जिस प्रकार ये द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, उसी प्रकार उसे वापस करके और यादवों का उपसंहार करके मैं स्वर्ग में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच चुका हूं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, वे यदु कुमार भी उनसे कम नहीं हैं। इसलिए तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। तो पाराशर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु ने उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य भोग और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चले। तो श्री पाराशर जी बोले कि कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई देते हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, वहां जाओ और पृथ्वी तल पर वहीं सबसे पावन स्थान है। वहां पे मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो लेगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से हमेशा निवास करता हूं। पाराशर जी बोले कि भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बताए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, उसके बाद कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्ण की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ झगड़ा हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से योग प्रलयकारिणी कल अग्नि धधक उठी
मैत्रेय जी बोले कि हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण कलह हुआ, आप बताइए। पाराशर जी बोले कि मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार कहकर भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें आपस में झगड़ा और हाथापाई हो गई। तब वे देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास में खड़े हुए सरकंडे ले लिए। जो मुसल था वो घस के उसका चूर्ण बनाया था और वो फेंक दिया था, उसके सरकंडे बन गए थे। वे सरकंडे ले लिए और वे सरकंडे इंद्र के वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कर्तवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध तथा परथु, विपर्थु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरका रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना करके एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मुसल के समान हो गए। उन मुसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे और अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। उसके बाद भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, तरकस और खड्ग आदि सभी आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा करके सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुनि, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके साथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिर और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर चला गया। उसी समय समुद्र अर्ध्य लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम ये सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा। ये समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें और अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। जहां वे कुरुनंदन जाए वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपनी शक्ति के अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोग को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। तो पाराशर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कहे अनुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया
और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्मा को अपने आत्मा में आरोपित करके उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्पक्ष परमात्मा में लीन कर तुर्य पद में स्थित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे थे। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोहखंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वहीं शिकारी जरा नाम का व्याध वहां पर आया और उस चरण को मर्गाकार देखकर, हिरण के आकार का देखकर व्याध ने उसे दूर से ही खड़े खड़े उसी तोमर से बींध डाला। किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बार बार उससे कहने लगा, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैंने बिना जाने ही हिरण की आशंका से यह अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्ग लोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय अचिंतनीय वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अपरमेय अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 37वां अध्याय समाप्त। बोलो जय श्रीमन नारायण।